नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज जब से कोर्ट केस की अपडेट आई है, तो तब से ज़्यादातर साथी है बार-बार कमेंट कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में 99% ऐसे हैं जिन साथियों ने एग्ज़ाम दे रखा है, तो वो भी टेंशन में है कि अब आगे क्या होगा, हमारी भर्ती पे स्टे लग गई, अब आगे हमारा प्रोसेस कब होने वाला है। तो इस केस से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी खुशखबरी भी है जिसको देख के आपका मन भी खुश हो जाएगा। और इसके अलावा डीवी के रिज़ल्ट अभी आएँगे या नहीं आएँगे, सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे पास कम से कम भी 100 से 150 ऐसे कमेंट आ गए थे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या मंडे को इसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने भी 4 साल टेंशन ले लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ली है। अभी आपसे और हमसे ज़्यादा टेंशन किसको है? सरकार को टेंशन है, क्योंकि अभी इलेक्शन नज़दीक है और अगर अभी इसका समाधान नहीं किया गया तो आपको पता ही है, वोट बैंक ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो गवर्नमेंट को इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसी वजह से इतनी छोटी डेट मिली है। नहीं तो आपको पता है, कोई भी केस होता है उसकी 2-2 3-3 महीने की, नहीं तो 1 महीने की तो डेट ज़रूर मिलती है। और जब शॉर्ट टाइम की छोटी डेट मिलती है तो भी आपने देखा होगा हफ़्ते 10 दिन की या 7-8 10 दिन की मिलती है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ़ आपको मोटा-मोटा देखो तो जैसे आज थर्सडे है, कल तो इसकी सुनवाई हो ही नहीं पाएगी। मान लो 1 दिन में तो कौन क्या कर लेगा। सैटरडे संडे वैसे ऑफ होता है, तो 1 दिन का ही टाइम दिया गया है बीच में, मंडे को फिर से जो आपकी सुनवाई होने वाली है। यानी कि इतनी छोटी डेट मिलने का कारण आप समझ सकते हैं। मोटा-मोटा ये समझ सकते हैं कि इसको केस को सॉल्व करवाने के पक्ष में थे, इसी वजह से ही इसकी इतनी छोटी डेट दी गई है। पहली बात तो ये है। अब मैं बता देता हूँ खुशखबरी वाली बात क्या है। आज सभी साथियों ने मिलके ट्विटर कैंपेन चलाया होगा। आपने भी ट्वीट किया होगा कि हमारा ऑफलाइन डीवी होना चाहिए। अभी इस केस से क्या होने वाला है, इस केस से मैं आपको बता देता हूँ 100% ये चांस है कि अभी सीधा तो ये है नहीं कि वहाँ जाके ये बोल देंगे कि हम पोर्टल दोबारा खोल देंगे। अब सबके लिए पोर्टल तो खोलने वाले हैं नहीं। सीधा-सीधा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एचएसएससी वाले या फिर हरियाणा गवर्नमेंट अब जाके इस केस के लिए रिप्लाई यही करेगी कि जितने भी जो पिटिशनर है या फिर जितने भी जिसने एप्लीकेशन दे रखी है इस केस से रिलेटेड, तो उन सब का समाधान हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर देंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब होगा? जब वो ऑफलाइन होगा। यानी कि किसी का डिप्लोमा अपलोड नहीं हुआ है, किसी की डिग्री अपलोड नहीं हुई है या फिर किसी की पोस्ट सही नहीं भरी गई है, तो अभी एक-एक के लिए पोर्टल खोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोर्टल खोलेंगे तो सभी उसमें काम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो केस से रिलेटेड है उसमें यही है, मतलब ऑप्शन यही मिलेगा कि जिसने या तो एचएसएससी में कोई ग्रीवेंस डाल रखा है या फिर किसी ने केस कर रखा है, उन सबको ही मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ये बोल दे जी मैं तो टेक्निकल वजह की वजह से मैंने भी पोस्ट नहीं भरी, मुझे भी मौका दो। और ख़ासकर ये कैंडिडेट है, इन सब ने एग्ज़ाम है वो दे रखा है, मेंस का एग्ज़ाम है, इन सब ने दे रखा है, तो इनको वैसे भी दिक्कत नहीं है कि दोबारा एग्ज़ाम लेने की दिक्कत आए। बस मोटा-मोटा ये है कि इनकी छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, तो वो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो इससे कन्फर्म ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ग्रुप सी का तो 100% मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन होगा इस केस की वजह से। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि कुछ अच्छे के लिए हुआ हो। 2-3 दिन लेट हो रही है भर्ती, कोई बात नहीं, मान लो, नहीं तो हो सकता है आज कल में या फिर इस वीकेंड में आपके ग्रुप सी के डीवी के रिज़ल्ट आने शुरू हो सकते थे। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मंडे से पहले ये डीवी के रिज़ल्ट भी नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि अभी रिज़ल्ट के ऊपर स्टे लग गया है, ऐसा जजमेंट में लिखा है। कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि फाइनल रिज़ल्ट पे है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देख लीजिए, इसके अंदर साफ-साफ लिखा है कि आपका जो, 1 मिनट, देखो यहाँ पे लिखा है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन सेल रिमेन स्टे। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कही है, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लिखा है। तो रिजल्ट तो आपको पता है किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एचएससी इसका 2 या 3 दिन के लिए रिस्क नहीं लेगी। और अगर 2 या 3 दिन लेट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो। अगर ऑफलाइन डीवी होगा तो कम से कम, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, कम से कम भी होगा 1000 के आसपास कैंडिडेट को इसका बेनिफिट सीधा सीधा मिल जाएगा। तो आपकी इसके बारे में जो भी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।